आज की कहानी है सियानी बहू चालाक ससुर। पत्नी बोली, 3 बेटों के होते हुए भी रूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही है जी। इतने बुरे दिन भी आ गए हैं, कभी सोचा नहीं था। बनारसी लाल मुस्कुराते हुए बोले, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। अभी मेरे बाजुओं में इतना दम तो है कि तुझे अच्छा खाना खिला सकूं। कमला बोली, तीनों बेटे शादी होते ही अलग हो गए। लोग बातें बना रहे हैं कि कमी मुझ में ही है, जो एक बहू को भी संभाल कर नहीं रख सकी। बनारसी लाल बोले, तुम्हारे कड़े स्वभाव के कारण बहुएं अपने पतियों को लेकर अलग हो गई। इसमें गलती तुम्हारी भी है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। कमला उदास होकर बोली, आप तो बड़े खुरापाती इंसान हो जी। कोई तकरीब लगाओ ना, मैं आगे से खुद में सुधार करूंगी। बनारसी लाल किसान था, काफी सारी जमीन थी। उस जमीने में जमीन की पैदावार से ही घर चलाया करते थे। जब तक बेटों की शादी नहीं हुई थी तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। बेटों की शादी के कुछ साल बाद तक भी सभी भाई साथ में ही रहते थे। तब तक घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। खाकर 2 पैसे की बचत भी हो जाया करती थी। बेटे आगे बोले, मगर परेशानी आपकी बहुओं को होगी। वे किसी हाल में नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें अलग रहने के कारण आज़ादी की आदत पड़ चुकी है। अब दोबारा उन्हें एक ही खुट पर बांधना मुश्किल है। बनारस लाल बोला, बहुओं की चिंता तुम छोड़ दो। मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो खुद तुम लोगों को एक साथ रहने के लिए कहेगी। बेटे पिता की बात से बाहरी तौर पर सहमत होकर चले गए, क्योंकि अंदर से उनका हृदय नहीं मान रहा था कि उनकी पत्नियां पिताजी के चलाए चक्कर में आ जाएगी। अलग होने के बाद तीनों भाइयों के घर कंगाली सी चल रही थी, क्योंकि उस समय खेती बड़ी ही जीवन पान का आधार थी। मजदूरी ना के बराबर थी। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े हो रहे थे, खाने पहनने की किल्लत बढ़ रही थी। घर में धन गमन के लिए उनकी पत्नियों कभी 16 सोमवार करती थी, कभी मंगलवार और बुधवार, मगर तीनों के घर में कंगाली जीव की त्यों बनी हुई थी। एक दिन बड़े बेटे के घर के सामने एक साधु भिक्षा मांगने के लिए उपस्थित हुआ। जब बेटे की पत्नी भिक्षा देने लगी तो साधु बोला, घर में गरीबी का असर नजर आ रहे हैं। बेटा वह झटका से बोली, साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, कोई उपाय बताओ ना। मैं तो सारा धर्म कर्म करती हूँ, रोज पंछियों को दाना डालती हूँ, चींटियों को आटा डालती हूँ, गौ माता को रोटी खिलाती हूँ, सारा व्रत करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। साधु देवता ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला, तुमने सारे धर्म कर्म कर लिए बेटी, मगर एक पाप तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ रहा। अगर उसका निवारण नहीं किया तो और भी ज़्यादा कंगाल होने का असर है। इसीलिए वह काम जल्दी करो, क्योंकि कृपा वहीं पर अटकी हुई है। वह झटके से बोली, वह कौन सा काम है महात्मा जी, आप जल्दी बताओ, मैं कल से ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। साधु बोला, तुम्हारे घर में बुजुर्गों का
तिरस्कार हुआ है। सास ससुर को रोटी नहीं देने और उनकी सेवा नहीं करने का महापाप हुआ है। अगर तुम्हारे सास ससुर जीवित हैं तो तुरंत उनके घर लेकर उनकी सेवा शुरू कर दो। ऐसे करते ही लक्ष्मी माता की कृपा बरसने शुरू हो जाएगी और तुम करोड़पति बन जाओगी। इतना कहकर साधु अगले घर की तरफ बढ़ गया। फिर साधु बाकी दोनों बेटे के घर के दरवाजे पर गया। मंझिला और छोटी बहू की भी वही प्रवचन देकर चला गया जो बड़ी बहू को दिया था। कृपा अटकने का कारण जाकर तीनों बहुएं सास ससुर के पास आकर उन्हें अपने घर के लिए जाने के लिए झगड़ने लगी। तब बनारसी लाल बोला, हम पति पत्नी तुम तीनों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तुम तीनों फिर से एक साथ रहने लग जाओ। तीनों बहुओं ने मंत्रण की। फिर अगले दिन तीनों फिर से साथ रहने लगे। फिर आदर सम्मान के साथ सास और ससुर को घर ले आई गई। तीनों भाई इस बात से बहुत खुश थे। अब तीनों मिलकर मेहनत करने लगे। बड़े बेटे को कमाने परदेश भेज दिया, क्योंकि घर खेत संभालने के लिए दोनों छोटे भाई जो थे। कुछ ही दिनों में कृपा बरसने शुरू हो गई। घर में खुशहाली लौट आई। एक दिन कमला ने बनारसी लाल से पूछा, आपने ऐसा क्या किया था जी कि तीनों बहुएं इतनी जल्दी सुधर गई? तब बनारसी लाल ने साधु वाली पूरी बात पत्नी को बताई और कहा, वो साधु मेरा मित्र था जो शहर में रहकर इस तरह का संग भरने भेष बदल कर नाटक करने का काम करता है। कहानी का मोरल, कितना भी धर्म कर्म कर लो, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो कृपा अटकी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा ढेर सारा कीजिए। आप लोग को भी कृपा अटकी हुई समझ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।